हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोगों का एक नया अध्याय शुरू होगा जिसका नाम है मूल अधिकार। ये हम लोगों का तीसरा अध्याय होगा और इसके पहले हम लोग 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का क्या नाम है? अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था? 1215 ईस्वी में। किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया? फ्रांस ने। फ्रांस के शासक लुई 16वें को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया था? मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण। अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधनों द्वारा कब मूल अधिकार को शामिल किया गया? 1791 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान किया? राज्य शक्ति का सिद्धांत यानी स्टेट पावर। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? वो था संविधान विधेयक 1895 ईस्वी। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग किया? वो थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग रखा? 1928 ईस्वी में। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। सामान्यतः मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है? वह है अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हुआ था 1978 में। किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? वह था युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। क्या कोई व्यक्ति मूल अधिकार को त्याग सकता है? इसका उत्तर होगा नहीं। यह निकल के आया था विश्वेश्वरनाथ के मामले में। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित नहीं वरन लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया है। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। राज्य शब्द में कौन कौन शामिल हैं? भारत सरकार एवं संसद,
राज्य सरकारें एवं विधानमंडल सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं? वह प्रदान करता है अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 13A के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? संविधान के लागू होने के समय भारत में प्रवृत्त सभी विधियां अर्थात संविधान पूर्व विधियों को। आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 13। मूल अधिकारों का अल्पीकरण, अल्पीकरण से तात्पर्य है मतलब उनको कम करना। मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। कौन कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? पहला सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? वो वाद है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालयों को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? अनुच्छेद 13। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती हो अर्थात कम करती हो? अनुच्छेद 13(2) के तहत। अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत किस प्रकार की विधियों को शून्य घोषित किया गया है? मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं। मूल अधिकारों से असंगत कौन सी विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं? वो होती हैं संविधानेतर विधियां। अधित्याग का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से। अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि शब्द में क्या क्या आते हैं? विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? इसका उत्तर होगा नहीं। यह सामने निकल के आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया था? इसका उत्तर होगा 7। मूल संविधान का मतलब है कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया, यानी मूल अधिकार से हटा करके अलग कर दिया गया? वो था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित किया गया था? अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत तथा अनुच्छेद 31 के तहत। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार है? अनुच्छेद 300(क) के तहत। वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया है? वो है 6। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है?
अनुच्छेद 14 से 18 तक विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? वो है अनुच्छेद 14 के तहत। कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 16 के तहत। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 18 द्वारा। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किनको उपलब्ध है? सभी व्यक्तियों को। अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और वहीं विधि के समक्ष समता वाक्यांश जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? वो है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभूत समता का अधिकार किनके विरुद्ध प्राप्त है? यह अधिकार कार्यपालिकाकृत अधिष्ठायी विधि अर्थात मौलिक विधि एवं प्रक्रिया विधि के विरुद्ध प्राप्त है। किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त समता के मूल अधिकार का दावा एक कंपनी भी कर सकती है? अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार की। अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? वह वाद था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का वाद, सुप्रीम कोर्ट। किस वाद में यह धारित किया गया है कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? वह मामला था चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। किन अनुच्छेदों के तहत समता के आधार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 14 से 18 के तहत। आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस वाद में यह कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, यानी कि दुश्मन हैं? वो वाद था ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और एक विधि मान्य विधि है? जावेद बनाम हरियाणा राज्य। अनुच्छेद 15(1) किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद करने का निषेध करता है? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर? अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त हैं? केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 15(1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? यानी राज्य को। किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(2) द्वारा। किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(2) के तहत। समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? अनुच्छेद 15(3) के तहत। किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया था? वो वाद था डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से
पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 15(4) के तहत। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराईराजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधित किया गया? वो था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 15(3) के तहत। अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया? वो वाद था मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराईराजन। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा शासित होता है? वह है अनुच्छेद 15(4) द्वारा। अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा। 93वें संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का। किस वाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया? वो वाद था P.A. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है? अनुच्छेद 15(5) के अनुसार। 93वें संविधान संशोधन को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया? वो वाद था अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में। लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 16 में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेदों को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निगमित किया है? अनुच्छेद 14 तथा 16 को एक साथ पढ़ने से। ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।